गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 को, लेक्चर 3। पिछले 2 लेक्चर में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने स्टार्ट किया था उसमें वेरिएबल सेपरेबल पर 2 क्वेश्चन आपने देखा। आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, हालांकि वेरिएबल सेपरेबल पर हमने कहा था कि रिड्यूसिबल वाला भी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैंने चर्चा नहीं किया, तो पहले रिड्यूसिबल बता लेते हैं, फिर डिफरेंशियल होमोजीनियस पर चलेंगे। तो है कि इक्वेशन, ठीक है, EQUATION, इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, VARIABLE, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, आप मतलब जो है सो कुछ इक्वेशंस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिए जाएंगे जिनको आप जब रिड्यूस करेंगे तो वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि इस पर जो क्वेश्चन आता है मैं क्वेश्चन के ही माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सॉल्व x प्लस वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, VVI कोई भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास करके यदि अगर ग्रेजुएशन से रिलेटेड या फिर ग्रेजुएशन का कहीं पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जनरली क्वेश्चन जो आता है वो यही क्वेश्चन सब आता है जो आपको इन सारे लेक्चर्स में पढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी नंबर एक और बात है कि ये सारे जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो चाहे आप LNMU के लिए पढ़ रहे हो या आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो, पटना यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो, मगध यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, मतलब यही सब जनरली क्वेश्चन रहता है। तो चलिए चलते हैं और इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आवाज़ बहुत कम सुनाई पड़ेगी, एक्चुअली मैं बोल ही बहुत कम ज़ोर से रहा हूँ। ठीक है, तो आप ईयरफोन का यूज ज़रूर करें ताकि आपके पढ़ने के लिए सफिशिएंट आवाज़ आपको अवेलेबल रहेगा। तो द गिवन आपके पास में दिया गया है, क्या दिया गया है ज़रा देखिए। तो आपको दिया गया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इनटू में dy बाई dx है इक्वल टू में a स्क्वायर है। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहला काम है, इसको बात हम लोग कर रहे थे, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप जान ही रहे हैं कि आप इसमें किसी भी तरीके से डायरेक्टली आप इसमें x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ नहीं कर सकते, यानी कि वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। इसमें ना जो बड़े टर्म्स रहते हैं ना उसको छोटा कर लीजिए, कुछ मान लीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो x प्लस वाई दिख रहा है उसको मैं कुछ मान लेता हूँ। तो सो लेट माना कि x प्लस वाई इक्वल टू टी मान लिया हमने। आप जानते हैं कि जस्ट मानने के पश्चात उसको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। तो चलो भैया डिफरेंशिएट करते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, यदि अगर यहाँ पर dx है तो x के रिस्पेक्ट में, अगर dy होता तो y के रिस्पेक्ट में, एंड इसी तरीके से जो है सो और भी चीज़ें, ठीक है। चलिए ये थोड़ा साइड में रख लिए, क्या होता है ना बार बार ये थोड़ा इधर कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो इम्प्लाइज, सॉरी चलो भाई पेन कहाँ गया, पेन अभी तो लिख रहे थे, यस पेन, देखिए इम्प्लाइज, तो आप यहाँ से ना dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगा dt बाई डी एक्स और माइनस का 1। अब आप ये जो इक्वेशन है इसका नाम 1 रख लीजिए, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से चलिए, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर 1 से चलिए। फर्स्ट है क्या, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और dy बाई डी एक्स है, और क्या चीज़ है, इक्वल टू में a स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास में, ठीक है, अच्छी बात है, ये चीज़ आपके पास में है। तो अब आप इसमें पुट कीजिए वैल्यू को, x प्लस वाई के बदला में t पुट कीजिए, देखिए रहे हैं, तो डालिए क्या चीज़ हो जाएगा, t का स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स के बदला में क्या लिखेंगे ये आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से, क्या लिखना है, dt बाई डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू में तो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर लिख दीजिए। काम फाइनली इतना समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये टी स्क्वायर को राइट साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो आपके पास में है डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1, ये जो ब्रैकेट के अंदर में लिखी हुई चीज़ है, वो इक्वल टू में ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर को राइट साइड भेजिएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो आपके पास में क्या बचा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का, सॉरी ये -1 को ना राइट साइड भेज दीजिए तो +1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 1 और प्लस में ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम का काम धाम कीजिए, ठीक है। फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू में और टी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में क्या चीज़, टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ, आ जाओ भाई इधर आओ, ठीक है, इतना काफ़ी है, चलिए ओके, सो आ जाते हैं। तो फिर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ये थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, ओके। सो अब देखिए ना, हमें करना ये है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो एक काम करते हैं, इधर t वाला है, अब dt को तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वो तो कर नहीं सकते, यानी कि t वाले को इधर ले आते हैं, dx को इधर ले आते हैं, तो अच्छा भी रहेगा, dx नीचे में है ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि dx हो चाहे dt हो वो सब चीज़ें डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो कर लेते हैं, ठीक है। चलो भैया आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे आएगा, तो मतलब सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा देखिएगा, ये टी स्क्वायर को राइट साइड लाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ को इधर लाऊंगा तो नीचे में आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में तो dt है, ये आपको LHS में ये dt तो आपके पास है ही, dx को उधर भेजिए राइट साइड, तो अभी डिवाइड में है यानी डिनोमिनेटर में है, राइट साइड आएगा तो ऊपर में आ जाएगा,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, dx लिखेंगे। अब आप देखिए कि अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो चीज़ है वो पूर्ण रूप से एकदम क्या चीज़ बन चुका है, t वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ आ चुका है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो दिखाई ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, dx को अगर इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको इधर लिखना चाहें टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, थोड़ा सा सुंदर से लिख दिए, मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, उसको ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर थोड़ा अच्छा से लिख दिए इंटू डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए भाई, ये कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ पर जो इधर उधर लिखे, मतलब इसको इधर लिख लिए, इसको इधर लिख लिए, वो कोई बड़का बात नहीं। आप इधर ये भी था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक लाइन का काम करेंगे, कौन सा, तो एक लाइन लिख देना पड़ेगा, इंट्रीगेटिंग बोथ दी साइड, इंट्रीगेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ मतलब इंट्रीगेट करने पर, तो थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इंट्रीगेटिंग बोथ दी साइड्स हम लिख रहे थे। ओके, सो वी गेट, आपको मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा भाई, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास में है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, आपके पास में क्या चीज़ है, dx बराबर टी स्क्वायर डी टी, और अपोन में है ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। ठीक है, तो इंट्रीगेटिंग बोथ दी साइड किया, तो दोनों तरफ इंट्रीगेशन का साइन लगाइए, इधर भी इंट्रीगेशन का साइन और इधर भी इंट्रीगेशन का साइन। ठीक है, इंट्रीगेशन का साइन आपने क्या किया, लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके पश्चात आपको करना कुछ विशेष नहीं है, इम्प्लाइज dx का इंटीग्रेशन आप जान ही रहे हैं, x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं विशेष, जैसे कि मैं थोड़ा सा लिख करके दिखाता हूँ। इंटीग्रल आपके पास ऊपर में टी स्क्वायर तो पहले से ही है, पहले नीचे वाला चीज़ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो जो नीचे में है वो आपको ऊपर में लाना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर है ये। ठीक है, इसके पीछे में ना बगल में हम क्या किए ना कि यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस कर दिए और ए स्क्वायर हम माइनस कर दिए। ठीक है, बस सिर्फ इतना सा काम किए हैं, और तो इतना सा जो काम किए हैं, इनटू में dt है बगल में, तो dt देना नहीं भूलेंगे हम लोग। हो गया, जितना जोड़े उतना घटा भी दिए, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस माइनस कट भी जाएगा, नहीं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है कि आपको इतना के भी बट्टा में इस चीज़ को लिखना है, और इसके भी बट्टा में इस चीज़ को लिखना है डिवाइड में। ठीक है, देखिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग, तो x इक्वल टू इंटीग्रल आप क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चीज़, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ओके है, इनटू में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आप देखिए। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, यस ऑफ कोर्स, ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में बच क्या गया, तो आपके पास में बच गया इम्प्लाइज में x इक्वल टू इंटीग्रल, और जो है सो इंटीग्रल 1 इंटू डी टी, अलग अलग करते भी जाइए, और माइनस में
ए स्क्वायर तो बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल 1/a² प्लस t² इंटू dt। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अलग अलग कर लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, चलो भाई, ओके। सो इम्प्लाइज में आपके पास में क्या चीज़ आ गया, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को साइड में कर लेते हैं। जो नीचे में लिखा हुआ है वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या चीज़ नोट डाउन करना है? यस, ओके। क्या चीज़ है देख लीजिए एक बार। तो x हो गया बराबर में इंटीग्रल dt का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और माइनस a² तो बेचारा कांस्टेंट रहा। और आप जानते हैं दिस इज द फार्मूला, इंटीग्रल 1/a² प्लस t² इंटू dt, दिस इज द फार्मूला। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स t/a और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को हमें इधर करना पड़ेगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c। थोड़ा सा स्क्रीन को इधर और करने दीजिए, अब कर ही लेते हैं, ज़रूरत तो है नहीं इसकी हमें विशेष। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो कुछ कैंसिल होने वाला दिखाई पड़ता है, ऑफ कोर्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक वो ये बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा भाई, x बराबर t माइनस में a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस में c। अब देखिए ये जो x है सो तो x है। अब t की वैल्यू आपके पास में क्या था, याद कीजिए। जब आप पीछे जाएंगे, वैसे मैं दिखा देता हूँ, आप जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे t, देखिए ये चीज़ था t, यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, ये t की वैल्यू थी। तो ये t के जगह पर आप x प्लस वाई वहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, चलो भाई ये स्क्रीन महाराज जरा इधर आ जाइए। ठीक है, ओके, ये आप इसके जगह पर लिख दीजिए। तो क्या लिखना चाहते हैं, t के जगह पर लिखना चाहते हैं आप x प्लस वाई माइनस का a और tan इनवर्स। ठीक है, t के जगह पर फिर से एक बार x प्लस वाई डिवाइड में क्या चीज़ है आपका a और प्लस में क्या चीज़ c। आपने लिख दिया, मतलब t क्वेश्चन में था नहीं, आप तो अपनी तरफ से दिए थे, तो अपनी तरफ से दिए थे तो हटाइए भाई। ठीक है, ये प्लस x को राइट साइड ले आइए। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये x है प्लस x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस x इक्वल टू में y माइनस a और tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में क्या चीज़ है a और प्लस में c। सो x में से x गया तो बचा 0 बराबर y माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में a और प्लस में c। तो ये माइनस में जो टर्म है ना उसको लेफ्ट साइड ले आइए तो प्लस हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो a tan इनवर्स क्या चीज़, a tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में a और प्लस सी को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस सी इक्वल टू में सिर्फ क्या बचेगा y। ये दोनों टर्म को इधर ले आए। ठीक है, तो फाइनली आप ये कह सकते हैं y इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस वाई और बट्टा में जो a है, और ये जो माइनस सी है उसको आप प्लस कांस्टेंट के लिख लीजिए। क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है, which is required solution। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार स्क्रीन को इधर कर देता हूँ, कुछ लोग जो देख रहे होंगे तो उनके लिए ये भी एक साथ में। ठीक है, तो कहीं पर कुछ छूट वगैरह गया है तो आप नोट डाउन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी ये रहा क्वेश्चन। तो 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा लंबा इसको और नहीं बना सकते हैं। आपके लिए बताते हम ये चलें कि वेरिएबल रेड्यूसिबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते थे। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन वेरिएबल रेड्यूसिबल पर बताए हैं जो, और वो ये जो 3 क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं आपको इस पर वेरिएबल रेड्यूसिबल पर जो है सो जो आगे के जो और जो 2 क्वेश्चंस हैं मैं उसके बारे में लिख देता हूं, लेकिन जिक्र मैं लेक्चर नंबर 4 में करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। हाँ, लेक्चर नंबर 4 में। जो है सो वेरिएबल रेड्यूसिबल पर ही जो है सो ये जो वेरिएबल रेड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल जो है, ठीक है, क्या चीज़ है, reducible into वेरिएबल सेपरेबल जो यह मेथड चल रहा है उसमें अभी ये पहला क्वेश्चन बताए हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन बताया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो है कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन, सिर्फ हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। ये दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सभी हम सिर्फ लिखते हैं, आप उस चीज़ को देखिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी हम लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है देखिए, वो क्वेश्चन है आपको सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपको जो उतना विशेष नहीं, कभी कभी पूछा जाता है, बट मैं लिख देता हूँ सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स और प्लस टेन वाई बाई एक्स। तो ये चीज़ है, इन सभी को ये जो चारों क्वेश्चंस आपने, और देखिए सॉरी तो ये तो उतना विशेष नहीं है, लेकिन नंबर 5 जो है मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। ओके, सो ज़रा ध्यान दीजिएगा। दिस इज सॉल्व x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स और अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट VBI है। आपको नहीं विश्वास हो तो आप अपना जो भी मान लीजिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं और यदि अगर उस सिलेबस में ये इंक्लूड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा करके देख लें, आपको ये क्वेश्चन 100% होगा। तो चलिए, ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये इसमें एक क्वेश्चन बताए हैं, तो कहने का मतलब ये जो आगे के जो 1-2 लेक्चर और आएंगे तो उसमें यही चीज़ अभी चलेगा।
ठीक है, वेरिएबल रिड्यूसिबल, और फिर आगे आप नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।